क्या आपने कभी सोचा है कि लोग एक बात कहते हैं लेकिन कुछ और महसूस करते हैं? या फिर कोई व्यक्ति आपको बिल्कुल फेक लगता है लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं कि क्यों? आज मैं आपको एक ऐसी स्किल के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। यह है किसी भी इंसान को पढ़ने की कला। सच्चाई यह है कि वर्ड से ज्यादा बॉडी बिहेवियर और पैटर्न सच बोलते हैं। हम अक्सर लोगों के शब्दों पर ध्यान देते हैं लेकिन असली ट्रूथ उनके बॉडी लैंग्वेज में छुपी होती है। क्योंकि वर्ड्स आर रिहर्स्ड, बिहेवियर इज ऑटोमेटिक। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बिल्कुल फाइन हूं लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं, तो कौन सी बात सच है? सबसे पहले बात करते हैं आंखों की। आईज को इमोशनल डैशबोर्ड कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वो अक्सर आई कांटेक्ट अवॉइड करता है या फिर बहुत ज्यादा इंटेंस आई कांटेक्ट बनाता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय बार बार अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहा है तो ये डिस्कंफर्ट का साइन है। लेकिन याद रखिए, एक सिंगल एक्शन पर डिपेंड ना करें, हमेशा पैटर्न्स देखें। अब बात करते हैं आर्म्स और हैंड्स की। जब कोई व्यक्ति डिफेंसिव मोड में होता है तो वो अपने आर्म्स को क्रॉस करता है। ये एक नेचुरल बैरियर क्रिएट करने का तरीका है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय अपने हैंड्स को पॉकेट्स में रखता है या फिर कुछ ना कुछ फिजिट करता रहता है तो ये नर्वसनेस या डिस्कंफर्ट का साइन है। ओपन पाम्स कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी को दर्शाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फीट और लेग्स हमारे बॉडी के सबसे ऑनेस्ट पार्ट्स हैं, क्योंकि हम कॉन्शियसली इन पर ध्यान नहीं देते। अगर कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है लेकिन उसके फीट एग्जिट की तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो वो मेंटली वहां से जाना चाहता है। ब्रेन हमेशा सेफ्टी चूज करता है और बॉडी वही रिफ्लेक्ट करती है। वॉइस भी बहुत कुछ बताता है। कैसे कोई व्यक्ति बोलता है ये अक्सर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो वो बोलता है। अगर किसी की वॉइस पिच अचानक बढ़ जाती है या फिर स्पीकिंग स्पीड बहुत फास्ट या स्लो हो जाती है तो ये स्ट्रेस या डिसेप्शन का इंडिकेटर हो सकता है। ट्रूथ दिस सिंपल, लाइज आर कॉम्प्लिकेटेड। झूठ बोलने वाले लोग अक्सर बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं। अब आते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस पर। ये वो फ्लीटिंग फेशियल एक्सप्रेशंस हैं जो सिर्फ 1/25 ऑफ अ सेकंड के लिए अपीयर होते हैं। पॉल एकमैन के रिसर्च के अनुसार ये एक्सप्रेशंस इम्पॉसिबल टू फेक होते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्माइल कर रहा है लेकिन उसकी आईज में जेन्युइन हैप्पीनेस नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि वो फोर्स्ड स्माइल है। शोएब, यहां एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पर्सनैलिटी टाइप्स का। हर व्यक्ति बेसिकली 4 कैटेगरीज में से किसी एक में फिट होता है: लॉजिकल, इमोशनल, डोमिनेंट या रिजर्व्ड। लॉजिकल लोग फैक्ट्स और डेटा पर फोकस करते हैं। इमोशनल लोग फीलिंग्स और रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी देते हैं। डोमिनेंट लोग कंट्रोल और रिजल्ट्स चाहते हैं। रिजर्व्ड लोग स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी प्रेफर करते हैं। सब लोग सेम सिचुएशन में भी अलग रिएक्ट करते हैं। अब सवाल यह है कि फेक और जेन्युइन लोगों में कैसे डिफरेंस करें। कंसिस्टेंसी इज द बिगेस्ट ट्रूथ डिटेक्टर। जेन्युइन लोगों का बिहेवियर कंसिस्टेंट होता है। वे डिफरेंट सिचुएशंस में भी अपनी कोर वैल्यूज के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। फेक लोग अक्सर कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल्स देते हैं। उनके वर्ड्स और एक्शंस मैच नहीं करते। यहां 2 पावरफुल टेक्निक्स हैं जो आपको मास्टर करनी चाहिए। पहली है बेसलाइन टेक्निक। हर व्यक्ति का एक नॉर्मल बिहेवियर पैटर्न होता है। पहले उस पर्सन को नॉर्मल स्टेट में ऑब्जर्व करें, फिर देखें कि स्ट्रेस या प्रेशर में वो कैसे चेंज करता है। दूसरी टेक्निक है क्लस्टर कॉन्सेप्ट। कभी भी सिंगल सिग्नल पर डिपेंड ना करें। हमेशा 3 to 4 नॉन वर्बल सिग्नल्स का क्लस्टर देखें। इन स्किल्स का रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है? रिलेशनशिप्स में आप समझ सकते हैं कि आपका पार्टनर रियली कैसा फील कर रहा है। बिजनेस मीटिंग्स में आप पता लगा सकते हैं कि सामने वाला पर्सन जेन्युइनली इंटरेस्टेड है या सिर्फ पोलाइट हो रहा है। जॉब इंटरव्यूज में आप इंटरव्यूअर के रिएक्शंस को रीड कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक तुम खुद को नहीं समझते, दूसरों को भी गलत समझोगे। सेल्फ अवेयरनेस क्रूशियल है। अपने ओन बायसेस और अजम्पशंस को पहचानना जरूरी है। कभी कभी हम अपनी इनसिक्योरिटीज को दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं। लोग जो बोलते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो वो दिखाते हैं। बिहेवियर कभी लाई नहीं करता। ये स्किल आपको इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने में हेल्प करेगी। आप बेटर रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकेंगे और मैनिपुलेशन से बच सकेंगे। ऑब्जर्वेशन इज अ सुपर पावर। जब आप इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सोशल इंटरैक्शंस कितनी इंप्रूव हो गई हैं। आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि सामने वाला पर्सन रियली क्या थिंक कर रहा है। ये नॉलेज आपको इमोशनल स्ट्रेंथ देगी और आपको टॉक्सिक लोगों से प्रोटेक्ट करेगी। याद रखिए, ये स्किल ओवरनाइट डेवलप नहीं होती।
डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन एक बार आप इसे मास्टर कर लेते हैं तो आप किसी भी पर्सन को ओपन बुक की तरह रीड कर सकते हैं। ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में गेम चेंजर साबित होगी।